हेलो गाइस, आई एम अनुषा रानी हियर। वेलकम टू अनुषा शिक्षालय। आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक क्लास 6 चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। पिछले वीडियोस में हमने किया था साइंस और ज्योग्राफी के एनसीईआरटी बुक क्लास 6 चैप्टर 1 का वीडियो। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और साथ ही साथ आई बटन में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो वो वीडियोस वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने ये जो चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन उसे हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इसका मतलब होता है कि व्हाट मतलब कि क्या, मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो हिस्ट्री में हिस्ट्री मतलब क्या, जो बीत चुका है दिन वो। तो हिस्ट्री में यानी कि बीत चुके हुए दिनों में क्या था, वो क्या कहाँ थे और कैसे थे, मतलब कैसे हमको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे वो चीज़ था। और व्हेन मतलब कि कब। ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में हम अपने इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का शुरुआत होता है रशीदा से, जो कि एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है। रशीदा सेड रीडिंग द न्यूज़पेपर। सडनली हर आइज फेल ऑन स्मॉल हेडलाइन 100 years ago. How, she wondered. Could anyone know what had happened so many years ago? तो रशीदा क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है और उसकी नज़र अचानक से पड़ती है एक हेडलाइन पे जिसमें लिखा है 100 years ago, मतलब कि 100 साल पहले। तो वो सोचती है कि कैसे लोग ये जान पाते हैं कि इतने सालों पहले कि क्या हुआ होगा। तो अभी के जब हम लोग मतलब जिस वक्त हम लोग अभी जी रहे हैं उस वक्त के बारे में तो हम समझ सकते हैं कि कल क्या हुआ था या फिर 1-2 साल पहले क्या हुआ था, पर बहुत साल पहले जब 100 साल या 1000 साल पहले क्या हुआ था ये चीज़ हम कैसे जानेंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते कि अगर किसी की एज 100 साल रही हो तो वो समझ सकते हैं कि हाँ 100 साल पहले क्या हुआ या फिर क्या हो रहा है, लेकिन ये कैसे जान सकते हैं कि हजारों हजार साल पहले क्या हुआ था। तो इसी बारे में इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। हमारा अगला टॉपिक है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे। यू कुड लिसन टू रेडियो, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long ago? Let us see how it can be done. तो वही कि अगर कल की बात हो तो हम रेडियो पे सुन सकते हैं, टेलीविज़न पर देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पर पढ़ सकते हैं। अगर लास्ट ईयर की बात हो तो हम किसी से पूछ सकते हैं या फिर हमें भी कुछ याद रह सकता है। पर उन सालों का क्या जो बहुत पहले बीत चुके हैं, तो उनके बारे में कैसे पता करते हैं। तो यही चीज़ तो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। सो आगे बढ़ते हैं। What can we know about the past? ठीक है, तो हमें क्या चीज़ पता करनी चाहिए पास्ट के बारे में। अब ये तो नहीं कि हर चीज़ को हम पढ़ेंगे कि पास्ट में क्या बीता। अब लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या किस तरह की कपड़े वो पहनते थे, ये सब चीज़ हिस्ट्री में मायने रखती है। हर चीज़ नहीं मायने रखती है। तो हम किस चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, किस चीज़ के बारे में जान सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। There are several things we can find out: what people ate, the things of clothes they wore, the house in which they lived. We can find out the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the game children played, the stories they heard, the plays they saw, the song they sung. Okay, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि there are several things we can find out. क्या क्या चीज़ हम find out कर सकते हैं। What people ate, मतलब कि people क्या खाते थे। The kinds of clothes they wore, मतलब कि वो किस तरह की चीज़ें पहनते थे। The houses in which they lived, मतलब कि किस तरह के घरों में वो रहा करते थे। और फिर हम लोग और क्या पता कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स के बारे में। हंटर्स मतलब वो जो कि जानवरों का शिकार करते हैं। हर्डर्स मतलब जो कि चारवाहे होते हैं, जो कि गाय वगैरह बकरी वगैरह चराया करते हैं। फार्मर्स जो कि खेती करते हैं। रूलर्स जो राजा वगैरह जैसे कि जो शासन करते हैं। मर्चेंट्स मतलब व्यापारी।
पृष्ठ मतलब पंडित, क्राफ्ट पर्सन्स मतलब कि वो जो लोहार जैसे हो गए, सुनार जैसे हो गए, आर्टिस्ट मतलब कि पेंटर्स वगैरह, म्यूजिशियंस मतलब कि जो गायक वगैरह होते हैं, साइंटिस्ट मतलब जो कि वैज्ञानिक होते हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड अबाउट द गेम चिल्ड्रन प्लेड, मतलब कि किस तरह के खेल बच्चे पढ़ते थे। और द स्टोरीज दे हर्ड, मतलब कि किस तरह की स्टोरी वो सुनते थे, किस तरह, द प्लेज दे सो, मतलब कि किस तरह के प्लेज वो देखा करते थे और किस तरह के गाने वो गाया करते थे। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा वेयर डिड पीपल लिव, किस तरह के घरों में पीपल रहते थे। ठीक है, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में जो मैप दिया हुआ है उसमें हमें रिवर नर्मदा को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम देखते हैं, ये रहा हमारा मैप। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें मिडिल ऑफ द इंडिया, तो यहाँ पर आपको नर्मदा रिवर का दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर नर्मदा रिवर है। तो चलिए अब हम क्या दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। ठीक है, पीपल हैव लिव्ड along the banks of river for several thousand years ago। तो पीपल क्या करते थे ना कि रिवर के आसपास रहा करते थे। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पानी चाहिए होता था। पानी जो है हमारे जीवन का एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। तो पहले के समय में तो हम लोग के घर में तो क्या टंकी लगा हुआ है, हम लोग वहाँ से पानी ले सकते हैं, पर पहले ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ पे वो लोग को जानबूझकर रहना पड़ता था नदी के किनारे ताकि उन्हें पानी मिल सके। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers। वो लोग स्किल गैदरर्स भी रहते थे कुछ पीपल्स। अब गैदरर्स क्या होते हैं? तो गैदरर्स वो जो अपने खाने की चीज़ों को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जैसे कि वो फॉरेस्ट के बगल में रहते, फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फॉरेस्ट से गैदर कर लिया। तो ठीक है, तो क्या था कि सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर्स, वो स्किल्ड गैदरर्स होते थे। ठीक है, दैट इज पीपल हु गैदर्स देयर फूड, मतलब कि वो लोग अपना फूड को गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग्स ऑफ फॉरेस्ट। वो सराउंडिंग फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट के आसपास में वो तरह तरह के प्लांट से अपना जो है क्या करते थे, कलेक्ट करते थे फ्रूट एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस फॉर देयर फूड, मतलब कि अदर फॉरेस्ट को जहाँ पे वो उन्हें का भोजन मिल सकता था। ओके, दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, वो कि एनिमल्स को भी हंट करते थे मतलब शिकार करते थे। वो लोग एक तो फूड गैदर करते थे और दूसरा एनिमल्स का हंट भी करते थे, और उस तरह से वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट। ओके, सुलेमान और किरतार हिल्स कहाँ पे है वो देखते हैं हम। ये देखिए, ये यहाँ पर ये रहा हमारा सुलेमान हिल्स और ये रहा किरतार हिल्स, ये रहा किरतार हिल्स और ये सुलेमान हिल्स। ठीक है, ये यहाँ पर अब पाकिस्तान के हिस्से में है, पर ये पहले इंडिया के हिस्से में हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त तो पाकिस्तान इंडिया में ही हुआ करता था। ठीक है, अब चलिए इसके ऊपर पढ़ते हैं। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। मतलब कि सुलेमान और किरतार हिल्स के बगल में क्या हुआ ना कि उस वक्त औरत और जो मतलब कि लोग वहाँ पर जो है कि क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिए थे, मतलब कि वो खेतीबाड़ी करना स्टार्ट कर दिए थे, और वो वहाँ पर वीट और बार्ले, मेनली वीट और बार्ले जो है उगाना शुरू कर दिए थे। कब? 8,000 साल पहले, जो कि वहाँ रहते थे। ठीक है, पीपल ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स मतलब कि पशुपालन करने लगे थे, जैसे कि सीप का, गोट का एंड कैटल्स का। ठीक है, और वो लोग ना विलेजेस में रहते थे एंड लिव्ड इन विलेजेस। ठीक है, लोकेट द गारो हिल्स, क्या है यहाँ पे? गारो हिल्स, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, और विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। ठीक है, गारो हिल्स और हमें विंध्यास को देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये रहा हमारा गारो हिल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं गारो हिल्स, और ये यहाँ पर सेंट्रल में, ये जो है ना नर्मदा नदी, उसके ठीक ऊपर ये यहाँ पर है हमारा जो है कि विंध्यास, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर विंध्यास, ये यहाँ पर विंध्यास हो गया, और ये हमारा गारो हिल्स हो गया। ठीक है, चलिए, तो क्या यहाँ पे होता था?
दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर, क्या है यहाँ पर अदर एरियाज, दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, मतलब कि ये ऐसे एरियाज है जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, जो ये है ना यहाँ पर राइस पहली बार उगाया गया था, कहाँ पे, विंध्यास में, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, नॉर्थ विंध्यास के नॉर्थ में, ठीक है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, हमें इंडस नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज को फाइंड करना है, लोकेट करना है, ट्रेस करना है। लेकिन ये ट्रिब्यूटरीज होता क्या है, ट्रिब्यूटरीज क्या होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी सी नदी पास हो रही है और उसमें कई सारी नदी, छोटी छोटी नदी आकर मिल रही है, जैसे कि ये बहुत बड़ी नदी पास हो रही है, ठीक है। अब इसी में छोटी छोटी नदी अगर आकर मिल जा रही है तो इन छोटी छोटी नदियों को ना ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर डेट फ्लोज इनटू अ लार्ज रिवर, तो लार्ज रिवर में जो स्मॉलर रिवर्स आकर मिलते हैं उन्हें ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो यहाँ पर क्या इंडस नदी की बात की गई, इंडस नदी कहाँ है, यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए, ये रहा हमारा इंडस नदी और इसमें सतलज, रावी, चिनाब, झेलम सारी नदियाँ आकर मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है कि इंडस नदी पास ऑन हो रहा है और इसमें झेलम, चिनाब, रवि और सतलज आकर मिल रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर अब इंडस जो है पाकिस्तान में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ओके, तो अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers, तो क्या हुआ, 4700 साल पहले ना वहाँ पर सिटीज़ डेवलप होने लगे और ये रिवर के किनारे डेवलप होने लगे। रिवर के किनारे क्यों, एक तो ये पानी की ज़रूरत के लिए और तो वहाँ पर सिटीज़ डेवलप होना शुरू हो गए। लेटर अबाउट 2500 years ago, ठीक है, 2500 years ago cities developed on the banks of गंगा, गंगा के भी किनारे में जो है कि 2500 साल पहले वहाँ पे भी सिटीज़ डेवलप होने लगे और उसके ट्रिब्यूटरीज के भी अलोंग, ठीक है। और साथ ही साथ क्या, सी कोस्ट मतलब कि समुद्र के किनारे भी होने लगे, क्या, सिटीज़ डेवलप होने लगे। ओके, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन। ओके, तो हम ना अब गंगा को लोकेट करेंगे और साथ ही में उसकी ट्रिब्यूटरी को, जिसको कि सन भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे, सॉरी सन नहीं, सॉन। ओके, तो ये देखिएगा यहाँ पर, ये रहा हमारा गंगा, ये इधर से इधर इस तरह पास होता है, ठीक है, गंगा इस तरह से पास होता है और यहाँ पर ये पर यमुना, चंबल और सोन नदी आकर इससे मिलती है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, ये हमारा जो है कि गंगा नदी ऐसे पास होता है, यहाँ से यमुना, चंबल और सोन नदी इसमें से जाकर मिल रहा है, तो ये इसके ट्रिब्यूटरीज हो गए, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now lying on the state of Bihar। तो क्या होता था ना पुराने समय में, ये इस रिवर के साउथ में जो है कि these rivers to the south of the गंगा, मतलब कि गंगा के साउथ में was known as मगध। तो क्या होता था, ये गंगा के साउथ में, जरा देख लेते हैं। ये यहाँ पर से हमारा गंगा गया था, ये गंगा ऐसे बह रहा है और इसके यहाँ पे साउथ मतलब नीचे की तरफ, तो साउथ के नीचे की तरफ इस एरिया में मगध होता था। मगध जहाँ पे अभी बिहार है, ठीक है। तो बिहार के स्टेट के पास में मगध का एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। आपने चंद्रगुप्त मौर्य अगर से देखा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा राजा धनानंद का कहाँ पर था शासन, मगध में। कहाँ, मगध में, ठीक है, मगध में। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है, मगध। ओके, नाउ लाइंग ऑन द स्टेट ऑफ बिहार, बिहार में होता है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप लार्ज किंगडम, उन्होंने लार्ज किंगडम बना लिया कि वहाँ पर जो भी पावरफुल एम्परर्स थे ना, तो जैसे कि वो लोग कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, तो सब लोगों ने मिलकर क्या किया, एक लार्ज एम्परर बना लिया, सॉरी लार्ज किंगडम बना लिया।
किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। अदर पार्ट ऑफ मतलब कि दूसरे पार्ट में, दूसरे कंट्री के पार्ट्स में भी जो है कि किंगडम सेटअप होने लगे। ठीक है। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू अनदर। तो क्या बोल रहा है क्या कि पीपल ना अब ट्रेवल भी करते थे, कहाँ से, एक पार्ट मतलब कि सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। सब कॉन्टिनेंट क्या, जैसे कि हमारा एशिया एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ और उसके अलग अलग देश हुए, जैसे कि भारत, पाकिस्तान वगैरह वगैरह। तो वो जो भारत हो गया एक सब कॉन्टिनेंट हो गया। तो ठीक है, तो पीपल क्या करने लगे कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सब कॉन्टिनेंट में ट्रेवल करने लगे। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स, हिल्स और हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट द टाइम। वहाँ पर उस वक्त ना किसी भी चीज़ का साधन नहीं था, तो वो जो हिल होते थे, माउंटेन्स होते थे, कि जैसे कि हिमालय, डेजर्ट, रिवर एंड सीज, वो जो है ना जर्नी को बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बना देते थे। क्या कर देते थे, डेंजरस, बट नेवर पॉसिबल। पर पॉसिबल इम्पॉसिबल कभी नहीं करते थे। क्या बोलते थे, इम्पॉसिबल कभी नहीं होता था, क्योंकि जो लोग अगर ट्रेवल करना चाहते हैं वो तो करके रहेंगे, चाहे भी जितना भी रुकावट उनके सामने आ जाए। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइववुड। वो क्यों ट्रेवल करते थे, आखिर वो क्यों ट्रेवल करते थे, तो लाइववुड के लिए एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर के कारण भी वो वहाँ से चले जाते थे, जैसे कि अगर फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया। समटाइम्स मैन एंड मार्च इन आर्मीज। क्या होता था ना, कई बार आदमी लोग आर्मीज़ के साथ जाते थे, जैसे कि कोई राजा अगर कहीं पे जा रहा है युद्ध करने तो उनके साथ वो आर्मीज़ में निकल पड़ते थे और फिर क्या करते थे कि एक दूसरे जगह पे जाते थे और फिर उनसे जो लैंड होता था वहाँ पे फिर वो चले जाते थे। ठीक है, ओके। मर्चेंट जो है ट्रेवल करते थे विथ कारवान्स। कारवान्स मतलब बिसाइड मर्चेंट ट्रेवल विथ कारवान्स, मतलब कारवान्स मतलब कि झुंड, लोगों के झुंड और शिप्स में। ठीक है, मर्चेंट क्या करते थे कि ना वो अपने झुंड और शिप्स के साथ अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए इधर से उधर जाते रहते थे। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो अपने सामान के साथ इधर से उधर जाते रहते थे। ठीक है, ओके। एंड रिलीजियस टीचर्स जो होते थे ना, जैसे कि गौतम बुद्ध क्या किया, इंडिया में वो थे, फिर वो कहाँ पे अलग अलग जगह पे जाकर वो जो है अपनी उपदेश देते थे। तो एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, मतलब वो गांव से गांव तक जाने लगे और टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू अदर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। ओके, तो क्या बोल रहे थे कि वो अपने ज्ञान को दूसरों लोगों में बांटने के लिए और उन्हें एडवाइस देने के लिए वो इधर से उधर जाते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। कुछ लोग जो है कि सिर्फ और सिर्फ एडवेंचर के लिए जाते थे, एडवेंचर। तो कुछ लोग जैसे कि अभी हम लोग एडवेंचर के लिए कुछ भी कर लेते हैं, पर उस वक्त एडवेंचर के लिए लोग घूमने निकल पड़ते थे कि चलो घूमने निकल पड़ते हैं। और वो क्या करते थे, क्या डिस्कवर करते थे न्यू और एक्साइटिंग प्लेस के लिए। न्यू और एक्साइटिंग, वो इधर से उधर घूम रहे और फिर उन्हें कोई न्यू और एक्साइटिंग प्लेसेस मिल जाते थे जहाँ पर वो घूमने लगते थे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। तो देखो ये चीज़ क्या करता था, ये जो सारे चीज़ इधर से मतलब सारे लोग इधर से उधर ट्रैवल करते थे, उसके कारण क्या होता था, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ होता था बिटवीन पीपल्स। जैसे कि मान लीजिए आप रहते हैं अगर बिहार में और अगर आप चले जाए जम्मू कश्मीर में, तो आप बिहार का एक अलग कल्चर होता है और जम्मू कश्मीर का अलग होता है। लेकिन जब दोनों लोग मिलेंगे तो अपने कल्चर के बारे में, अपने रहन सहन के बारे में एक दूसरे से शेयर करेंगे और इस तरह से शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ होता है। तो इसलिए यहाँ पर शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ होता था। ओके, वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ अ डेज। चलिए, उस वक्त तो अपने जीवन यापन के लिए या व्यापारी के लिए या फिर जिस भी रीजन से जाते थे उससे जाते थे, पर आज के ज़माने में लोग ट्रेवल क्यों करते हैं। ओके, लुक एट मैप वंस मोर। हिल्स और माउंटेन में क्या होता था ना, उस वक्त हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज मतलब कि पहाड़, पर्वत और जो सीज मतलब कि समुद्र होते थे, वो नेचुरल फ्रंटियर्स हैं सब कॉन्टिनेंट के। नेचुरल फ्रंटियर्स मतलब कि जो हमारे जो है एक बाउंड्री कह सकते हैं, जैसे कि हमारा ये जो इंडिया है, मान लीजिए ये इंडिया, ठीक है, सॉरी
ये इंडिया ऐसे होता है ना ऊपर से, तो इधर पे कई सारे पहाड़ हैं जैसे कि हिमालय वगैरह वगैरह, वो चारों तरफ से घेर के रखते हैं। और फिर नीचे में जैसे कि यहाँ पे ऐसे इंडिया रहता है, यहाँ पर एक समुद्र, फिर यहाँ पे इस तरह से लोग मतलब कि ये सारे नेचुरल जो फ्रंटियर्स है वो डिवाइड करते हैं एक कंट्री को दूसरे कंट्री से, ठीक है। तो वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर, भले ही फ्रंटियर्स को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, पर जो लोग चाहते हैं ऐसा, दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल ऑफ द माउंटेन्स एंड क्रॉसेस द रिवर, तो लेकिन जो ये सब चीज़ चाहते हैं वो क्या करते हैं, माउंटेन्स को भी पार कर जाते हैं और समुद्र को भी पार कर जाते हैं। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल देयर, वो क्या करते थे कि इस फ्रंटियर को क्रॉस करके फिर वो उसी जगह पे सेटल भी हो जाते थे, ठीक है। ओके, These movement of people enriched our cultural tradition, क्या होता था कि एक जगह दूसरी जगह गए तो फिर वहाँ पर कल्चरल ट्रेडिशन का भी जो है इनरीच होता था, नई नई चीज़ें बातें हमें सीखने को मिलती थी, ठीक है। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड्स आवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। क्या होता था कि पीपल बहुत सारे न्यू वेज सीखते थे, किस चीज़ के लिए, कार्विंग स्टोन्स मतलब कि नक्काशी, पत्थरों पे नक्काशी करने की कला, कंपोजिंग म्यूजिक कंपोज कैसे किया जाता है वो, और इवन कुकिंग फूड ऑफ सेवरल हंड्रेड ईयर्स हो, मतलब कि किस तरह के फूड अलग अलग जगह पे, हर जगह पे अलग अलग टाइप से फूड बनते हैं, तो वो किस तरह से बनते हैं वो उस चीज़ के लिए। नेम ऑफ द लैंड्स, अब ये हमारा जो अगला टॉपिक है वो नेम ऑफ द लैंड्स के लिए है, ठीक है। तो नेम ऑफ द लैंड्स हम करते हैं। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हमारे देश के लिए दो तरह के वर्ड यूज होते हैं, एक तो इंडिया और दूसरा भारत। पर ये नाम आया कहाँ से, ठीक है। तो वर्ड्स इंडिया कम्स फ्रॉम द इंदस, जो वो हमारा जो इंडिया वर्ड है ना वो आता है इंदस से। इंदस मतलब जो कि हमने वहाँ पर मेंशन किया था ना मैप में, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने इंदस रिवर को मेंशन किया था ना यहाँ पर, वही इसी नदी के कारण यहाँ पर जो है इसका नाम इंडिया पड़ा। और इसको सिंधु बोलते हैं संस्कृत में इसका नाम क्या है, सिंधु है। ओके, तो जब फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, आप एटलस में ईरान और ग्रीस को फाइंड करिएगा, तो इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु कम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट about 2500 years ago and were familiar to Indus। क्या वो इरानियंस और ग्रीक्स जो है ना नॉर्थ वेस्ट से आए थे और वो 2500 ईयर्स पहले आए थे और वो फैमिलियर थे इंडस से, क्योंकि वो आते रहते थे तो वो इंडस को बारे में उसे अच्छे से जानते थे। एंड इसको वो लोग क्या किए ना, कॉल्ड किए हिंदोज और इंदोज, क्योंकि वो ढंग से बोल नहीं पाए इंडस को, तो वो हिंदोज या इंडोज बोले, ठीक है। और इसी के कारण वो जब देखिए यहाँ पर इंडिया का बाउंड्री, यहाँ पर अगर इंडस नदी है तो इंडस नदी के साउथ में जितना भी पड़ा, मतलब कि पूरा इंडिया, इंडस नदी और इसके साउथ में जो पूरा इंडिया पड़ा, पूरा इंडिया, वो उनका नाम इंडिया पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वर कॉल्ड इंडिया। सॉरी, मैंने उस वक्त साउथ बोला था, बल्कि ये जो हमने देखा कि ये जो इंडिया है इसके यहाँ पे है इंडस नदी, तो इसके ईस्ट में जितने भी पड़ा, तो मतलब कि पूरा इंडिया का नाम हम पड़ गया इंडिया, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है कि कॉल्ड इट द हिंदोज एंड इंडोज एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया पड़ गया। ओके, द नेम भारत नाम कैसे पड़ा है उसके बाद बात करेंगे। द नेम भारत वॉज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। ओके, नॉर्थ वेस्ट, चलिए एक और मैप में देख लेते हैं ये, ठीक है। नॉर्थ क्या होता है, ऊपर की ओर होता है, ठीक है, और साउथ होता है नीचे की ओर, ईस्ट होता है इधर और वेस्ट होता है इधर, ठीक है। तो हमारा बोला नॉर्थ वेस्ट, तो ये नॉर्थ हो गया ऊपर की ओर, वेस्ट हो गया इस तरफ, तो ये हमारा पार्ट जो नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में जो लोग रहते थे ना उनको ना भारत नाम से जाना था, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। ओके,
ये देखिए, द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो रहते थे उनके लिए जो है कि भारत नाम यूज़ किया जाता था। एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, ये चीज़ मेंशन किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में इसका नाम मेंशन किया गया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, ओके, ये अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत में, ठीक है, डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, 35 ईयर्स अगो ये मेंशन किया गया है। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री। तो ठीक है, पहले क्या होता था कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो लोग रहते थे उनको भारत के नाम से बोला गया ऋग्वेद में, पर वो बाद में पूरे कंट्री के लिए वो नाम भारत पड़ गया। तो इस तरह से हमारा इंडिया का नाम इंडिया और भारत पड़ा, ठीक है। आगे का जो टॉपिक है वो है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ये हमारा टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, मतलब कि हम पास्ट के बारे में कैसे फाइंड करते हैं इसी के बारे में है। लेकिन ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।